Good morning, students. Today I am discuss about a topic factorization of polynomials. Look at the board, all students. डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले होमवर्क में हम भेजे थे कि आप फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल पे प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिएगा। आज हम डिस्कस कर रहे हैं, अपने स्तर से कुछ क्वेश्चन प्रॉब्लम प्रैक्टिस करा रहे हैं। यदि इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग कैसे इसका फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। ये बैच में सिखाया जा चुका है कि आप इसमें जो भी कॉमन फैक्टर है उसको फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट कीजिएगा। 9 और 12 में फैक्टर 3 है, 3 ले लिए और यहाँ इस दोनों में x कॉमन है, x ले लिए। 3x प्लस हमारा क्या हो गया 4y, यही एक कॉमन यहाँ से इसका फैक्टराइजेशन हो गया। ओके, अब हम डिस्कशन करते हैं कुछ अलग क्वेश्चन लेके। सपोज कीजिए कि क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा ये है 8 माइनस 4a माइनस 2a क्यूब प्लस a टू दी पावर 4 है। अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिखे हुए हैं, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। सो देखिए, इस दोनों में हम कॉमन लेके चलते हैं, 4 कॉमन लिए तो 2 माइनस a हुआ और इन दोनों में हम माइनस a क्यूब कॉमन लेते हैं। जैसे ही माइनस a क्यूब कॉमन लेंगे, यहाँ माइनस बाहर कर लिए यानी पॉजिटिव 2 हो जाएगा और माइनस a हो जाएगा। दोनों में जो कॉमन होगा उसको पहले आप बाहर कर लीजिए, 2 माइनस a हो जाएगा और यहाँ 4 माइनस क्या हो गया a क्यूब। ये हमारा क्या हुआ, इसका फैक्टर्स हो गया। एनी डाउट एनी स्टूडेंट्स? आई होप किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे है 2x प्लस 4y माइनस 8xy माइनस 1, इसका फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो जैसे स्टूडेंट्स आप सभी को सिखाए थे उसी चीज का फॉलो कीजिए। आप क्या कीजिए, यहाँ से 2x माइनस 1 को एक साथ कीजिए और प्लस ये 4y माइनस कितना है 8xy है। एनी डाउट? फिर हम क्या करते हैं, इसको 2x माइनस 1 को एक साथ रख दिए, इस दोनों में से हम 4y कॉमन ले लेते हैं, इस दोनों में से हम 4y कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा हमारा 1 और माइनस हो जाएगा 2x। अब ध्यान रखिए, यहाँ 2x माइनस 1 है, यहाँ 1 माइनस 2x है, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये 2x माइनस 1 माइनस जैसे ही कॉमन लेंगे तो ये 4y हो जाएगा और 2x माइनस 1 दोनों में देख रहे हैं कि 2x माइनस 1 कॉमन है तो यहाँ से 2x माइनस 1 कॉमन लेंगे, यहाँ ओवरऑल बच जाएगा 1 और ये माइनस हमारा क्या हो गया 4y। ये दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, यही हो गया फैक्टर। सभी स्टूडेंट को समझ में आ जानी चाहिए कि पहले सब क्या किए हैं, 2x माइनस 1 को एक साथ रखे हैं, 4y और 4y इसमें से कॉमन ले लिए हैं, 1 माइनस 2x होगा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि 2x यहाँ प्लस में है बट यहाँ 2x क्या था माइनस में था, तो हमने क्या किया माइनस कॉमन ले लिया। एनी डाउट एनी स्टूडेंट्स? आई होप डू यू अंडरस्टैंड? सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे आसानी से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। यदि इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो फैक्टर कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, x स्क्वायर माइनस a प्लस b इंटू एक्स प्लस ए बी। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। सो देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस a प्लस b इंटू एक्स प्लस ए बी। पहले आप क्या कीजिएगा, x से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये जैसे ही कीजिएगा तो x स्क्वायर और ये अपने साइन के साथ ax हो जाएगा और ये माइनस bx हो जाएगा प्लस ए बी हो जाएगा। अब हमको ये ध्यान देना है, देखना है कि दोनों में कॉमन क्या हो रहा है। यहाँ से हम x कॉमन ले लिए, x माइनस a हो गया, इस दोनों में से हम पहले ही माइनस कॉमन ले लेते हैं b, माइनस b कॉमन लेते हैं तो ये हमारा नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो गया।
इन दोनों में हम कॉमन ले लिए, x माइनस ए कॉमन लिए, दोनों में से हम x माइनस ए कॉमन ले लिए। यहाँ भी देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ भी देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, जो रिमेनिंग बचा x माइनस बी, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। एनी डाउट इन स्टूडेंट्स, प्लीज टेल मी। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म से। बेस्ड ऑन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब डायरेक्ट क्वेश्चन से समझाने का प्रयास करते हैं ओवरऑल स्टूडेंट्स को। पहला क्वेश्चन हम लेके चलते हैं, 9x स्क्वायर फैक्टर ही करना है, इस सब का फैक्टराइज करते हैं। 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, लुक एट द बोर्ड, दिस क्वेश्चन हियर 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर हम लोग इसको लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, और ऑल्सो ये 16y स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं 4y का होल स्क्वायर। ये सेट हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में। अब ये फॉर्मूला आपको बता चुके हैं कि एक बार a प्लस b a माइनस b था, इसी का एक बार प्लस होगा और इसी का एक बार क्या होगा, माइनस होगा। हम लोग क्या करते हैं कि एक बार इसका प्लस किए और एक बार इसका क्या किए, माइनस किए। और इसी तरह से और भी क्वेश्चन जो भी आएंगे फैक्टर करते रहे हम लोग, किसी को इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, अब हम चलते हैं कि यदि इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग कैसे टिकअप करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे आ चुका है, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। पहले देखिए फॉर्मूला बेस्ड इसको करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट वाले कंपोनेंट का फर्स्ट वाले पार्ट्स का स्क्वायर है, बट सेकेंड वाले पार्ट का स्क्वायर नहीं है, तो पहले उसको सेकेंड वाले पार्ट को भी हम लोग स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो सो इजी, ये तो हमारा 3a प्लस क्या है 5b का होल स्क्वायर है, और ये 4c स्क्वायर है, इसको हम लोग 2c का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म पे सेट हो गया। अब इसी का फॉर्मूला हो जाएगा, एक बार प्लस करते हैं इसी का, तो ये हो जाएगा 3a प्लस 5b, और एक बार इसी का करते हैं 2c, ओवरऑल लेके चलते हैं तो ये हो जाएगा 3a प्लस 5b और माइनस क्या हो जाएगा 2c, माइनस क्या हो जाएगा 2c। यहाँ हम इस ब्रैकेट का यूज कर लिए, अच्छी बात है। और फिर अब इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सजा देते हैं। एक अगली प्रोसेस यहाँ भी दे दिए, ध्यान से देखिए, इसको लिख सकते हैं 3a प्लस 5b प्लस 2c, अदरवाइज 3a प्लस कितना हो जाएगा बाबू 5b माइनस 2c। एनी डाउट एनी स्टूडेंट्स, आई होप डू यू अंडरस्टैंड, इसमें किसी भी स्टेप में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आई वांट टू डिस्कस अबाउट अगेन क्वेश्चन। क्वेश्चन यदि इस तरह का रहेगा तो हम लोग कैसे टेकअप करेंगे, a माइनस बी माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। लुक एट द बोर्ड ऑल स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टर हम लोगों को करना है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में, इसको पहले ब्रेक करना है। ओवरऑल स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि ये a माइनस b है, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो हम लोग a माइनस b लिखेंगे। जैसे ही इसमें हम लोग माइनस का कॉमन लेंगे तो ये माइनस था तो ये क्या हो गया, प्लस हो जाएगा, और ये प्लस था तो माइनस। ये ऑलमोस्ट पहले फॉर्मूला बेस्ड हो ही गया, तो इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू कितना लिखेंगे, a प्लस बी। दोनों में देख रहे हैं कि a माइनस बी कॉमन है स्टूडेंट्स, तो पहले हम यहाँ पे a माइनस बी लिख दिए। अब यहाँ पे बचेगा हमारा 1 बचेगा, यहाँ हमारा क्या बचा 1 बचा, और माइनस यहाँ से क्या बचेगा a प्लस बी बचेगा। ओके, फिर ब्रैकेट हटेगा तो साइन क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, 1 माइनस a माइनस बी इंटू a माइनस बी। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। को डाउट, किसी के स्टूडेंट को डाउट नहीं होनी चाहिए। ये क्वेश्चन a माइनस बी माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, हमने पहले इसको राइट डाउन कर दिया। ये दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया, प्लस का तो माइनस, माइनस का तो प्लस। ये फॉर्मूला बेस्ड है ही, तो पहले ही हम इसको ब्रेक कर दिए, दोनों में से कॉमन ले लिए, जो बचा माइनस। यहाँ देख रहे हैं कि स्मॉलेस्ट ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट है, माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे, साइन चेंज होगा, 1 माइनस a माइनस b। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम लोग इस तरह नेक्स्ट अगेन क्वेश्चन करते हैं लोग। हर तरह का क्वेश्चन
क्वेश्चन बैच में डिस्कशन करते हुए चल रहे हैं। Dear students, here question x square plus 11x plus 30 इसका हम लोगों को फैक्टर करना है। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टर करेंगे इसका फर्स्ट, अर्थात यहाँ पे जिस तरह से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसी फॉर्म में ये पहले होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट है। अब हम फर्स्ट के बारे में बात करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर हमारा फर्स्ट 1 है और यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ x हमारा क्या है 11 है और यहाँ कांस्टेंट टर्म अर्थात एक तरह से कहिए कि थर्ड पार्ट या थर्ड टर्म हमारा कितना है फर्स्ट। जो ट्रिक बताया गया था उसी ट्रिक को फॉलो कीजिए। फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई कीजिए, फर्स्ट इंटू थर्ड, तो फर्स्ट हमारा 1 है और थर्ड हमारा 30 है। ओवरऑल इसका मल्टीप्लिकेशन देखें तो 30 आया। अब 30 आने के बाद में हम लोग पहले इसका क्या करेंगे, पॉसिबल फैक्टर करेंगे, जो कि ये पॉसिबल फैक्टर क्या रहता है, तो 1 इंटू 30 हो गया और साथ ही साथ 2 इंटू 15 हो गया। ओवरऑल यहाँ से हम 3 इंटू क्या कर सकते हैं 10 भी कर सकते हैं। ओवरऑल हम यहाँ से 5 इंटू 6 भी कर सकते हैं। ओके, ऑल पॉसिबल फैक्टर राइट डाउन कर लेंगे। उसके बाद में बीच वाले मिडिल टर्म को इस तरह से स्प्लिटिंग करेंगे, तोड़ेंगे, ताकि जोड़ने या घटाने के बीच मिडिल टर्म आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट और थर्ड का आ जाए। तो यहाँ से स्टूडेंट्स सिंपल वे में सीखिए कि x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 है। यहाँ से 30 का फैक्टर निकालें। इस 11 को हम लोग राइट डाउन कर सकते हैं किस तरह से 5 प्लस 6 और इंटू x प्लस यहाँ से हो गया 30। ओवरऑल जब भी हम यहाँ से x स्क्वायर की बात करते हैं तो x स्क्वायर फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन करते हैं। इस x से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x हो जाएगा प्लस 6x हो जाएगा प्लस ये 30। इस दोनों में से यदि हम x कॉमन लेते हैं तो बचेगा x प्लस यहाँ से 5। इन दोनों में हम 6 कॉमन लिए तो x प्लस क्या हो गया हमारा 5। ओवरऑल दोनों में ही हमारा कॉमन है तो राइट साइड लिख लीजिए यहाँ से x प्लस 5 और रिमेनिंग यहाँ बचा x और विद साइन प्लस 6 प्लस 6। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। कोई डाउट इस फैक्टर में कभी भी किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि अगला क्वेश्चन हम लोग लेके चलते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो कैसे फैक्टर करेंगे। कभी कभी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है, देखिए आपका आंसर सर ये कैसे बनेगा। इस चीज पे देखिए 6 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। जैसा अभी हमने फॉर्म दिखाया था क्वाड्रेटिक का कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का, उसी के फॉर्म में ये पहले माइनस यहाँ से कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 हो गया। बस वही मिडिल एक्सप्रेटिंग फॉर्म का अप्लाई कीजिए। ये हमारा एक्स स्क्वायर है, इसको क्या करेंगे हम x के प्लेस पे हम क्या करते हैं 3 माइनस 2 करते हैं और इंटू एक्स माइनस 6। ध्यान से देखिए 3 में से 2 माइनस होगा तो 1 बचेगा, 1 इंटू एक्स तो x हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या किए थोड़ी 3 और माइनस 2 को मल्टीप्लाई 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा विद साइन के साथ, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसमें हम क्या करते हैं इसमें मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6। ओवरऑल इसमें से हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं तो x कॉमन हो जाएगा x प्लस 3। इस दोनों में से हम माइनस 2 कॉमन लेते हैं तो ये हमारा x प्लस 3 हो जाएगा। ओवरऑल दोनों में जो कॉमन है उस चीज को हम राइट डाउन कर दिए पहले इधर कि x प्लस 3 है, यहाँ जो बचा हमारा x और यहाँ बचा हमारा 2। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। एनी डाउट एनी स्टूडेंट्स?